हालांकि वो बच्चा ही रोता है, बच्चा ही नहीं रोता है, वो माँ का हृदय भी रोता है, लेकिन वो चीरा किसके लिए लगवाती है? ताकि उस शिशु का, उस बालक का वो जख्म मिट जाए। उस समय वो कठोर है, अगर वो कठोर ना हो तो उस बालक का घाव और बढ़ जाएगा और एक दिन हो सकता है कि वो शरीर से भी न रहे। तो उस माँ को कठोर होना पड़ता है अपने ही बालक के लिए। इसी तरीके से राजा को अपने हृदय पर हाथ रख करके और कठोर होना पड़ा और यहां तक कह दिया तू मेरे राज्य से निकल जा। कहते हैं जाको शब्द की चोट लग जाए। शब्दे, साहिब ने कहा ना, शब्दे मारा गिरपरा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिया काज। लेकिन उनको शब्द नहीं लगता है, जो सुन लेते हैं सिर हिला देते हैं, सब वहीं छोड़ देते हैं। शब्द का चोट लग जाए तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, ब्राह्मण था, बहुत श्रद्धालु था और गौतम बुद्ध के और सौम्य शरीर को देख करके उनको गुरु बना लिया, भिक्षुक बन गया। महाराज गौतम बुद्ध उसको बहुत ज्ञान ध्यान की बातें समझाए कि भाई मेरे शरीर को देखने से कुछ लाभ नहीं होगा, अगर लाभ ही चाहते हो तो अपने को जानो, स्वयं को जानो। लेकिन उसको असर नहीं पड़ता था। एक दिन वो गुरु को थोड़ा कठोर बनना पड़ा। जैसे आप लोग एकत्रित हैं, बहुत उनके शिष्य और साधु भिक्षुक इकट्ठा थे और उस प्रेमी को बड़ा कठोर शब्द कहना पड़ गया। क्या कहे? तुम मेरे सामने से हट जा, मेरे सामने से हट जा। क्यों? कि तुम मेरे शरीर में आसक्त हो गया है। किसी के शरीर में आसक्त हो जाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, उसके गुणों को अगर धारण कर लोगे, जो उसके जीवन में है उसका गुण वह धारण कर लोगे तो आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। लेकिन अगर शरीर में आसक्त हो जाओगे तो शरीर में है क्या? मलमूत्र है, कौन सा इसमें सुंदर चीज है? अभी 2-4 बार लेट्रिन दस्त हो जाए, उल्टी हो जाए, ये शरीर में झुर्रियां आ जाती है, ये सौंदर्य जो चेहरे पर है वो कुरूप हो जाता है और उसी से आदमी भयभीत हो जाता है। आप लोग सुने होंगे, एक राजकुमार एक लड़की से आसक्त होगा, बड़ा सुंदर उसका रूप था। बहुत लोगों ने समझाया लेकिन राजकुमार माना नहीं। अंत में उसको निवेदन करना पड़ा लड़की से, तू मेरी भार्या बन जा। लड़की थोड़ी समझदार थी, थोड़ा संत गुरुजनों के पास बैठती थी, सत्संग सुनी हुई थी। उन्होंने कहा, सोचा ये राजकुमार मेरे शरीर पर आसक्त हो गया, मैं क्या करूं? उन्हें कहा अपने परिजनों से, माता पिता से कि छोटी छोटी थोड़ा हंडियां ला दो। 5-10 हंडी ला दिए और ऊपर बहुत बढ़िया सुंदर कपड़े से ढक्कन लगा दिया, बांध दिया और लड़की जुलाब ले लिया। और जुलाब लेने के बाद कुछ देर के बाद शरीर में वो जुलाब काम कर गया और दस्त कह होने लग गया और दिन भर में वो रूप कहां चला गया, चेहरा एकदम विकृत हो गया। उसने राजा को समाचार दिया, राजकुमार को, आ जाओ।
राजकुमार आया, लड़की का रूप देख करके एकदम भयभीत हो गया। वो लड़की कहने लगी, महाराज, राजकुमार, आपको भय लगता है क्या? उन्होंने कहा, हाँ। वो चेहरा तेरा कहाँ गया? उनका, अगर मेरे चेहरे से आपको प्रेम है तो देखो ये हंडियां बंधी है ना जितनी, इसी में है। जाओ इसको एक उठाओ और इसको देखो। उसमें क्या था? मलमूत्र था। उस हंडी को जब राजकुमार उठाया, अब वो ढक्कन, वो पर्दा हटाया तो एकदम दुर्गंध से उसका नाक भर गया और हंडी वहीं हाथ से छूट गया और गिरते पड़ते भागा वहां से। उन्होंने कहा, क्या हो गया? वो सौंदर्य कहाँ गया? जिस सौंदर्य को मैं कल देखा, आज क्या हो गया इसको? एकदम ये चेहरा क्रूर हो गया, भागा और वो फिर पुनः वापस नहीं आया। कहने का मतलब यह है, राजकुमार को वास्तविकता का बोध हुआ कि शरीर में कुछ नहीं है। पूर्व में हमारे संतों ने क्या कहा? ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अगर जमीन में गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, और अग्नि में जला दिया जाएगा तो स्वाह हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। क्या कीमत है इसका? लेकिन इस शरीर में कीमत है, उस सत्ता का कीमत है, उस चैतन्य का कीमत है, उस स्वयं का कीमत है, जिसके द्वारा इस शरीर में क्रांति है, सौंदर्य है। उस सत्ता को जानने के लिए कोशिश करो मेरे बंधुओं, भूल मत जाना। और साहब ने कहा, जो व्यक्ति भूल गया हो तो पुनः चेतने के लिए कोशिश करो। साहब कहते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पार की, विवेकवान कोई संत हमको मिल जाए। हमारे बुद्धि के अनुसार आप रामायण का प्रसंग सुने होंगे। एक बार लक्ष्मण ने राम से प्रश्न किया, महाराज, जीवन भर से मैं आपके साथ में हूं और दुनिया आपको भगवान कहती है, मुझे भी कुछ ज्ञान दे दीजिए। तब राम ने कहा, तात भक्ति अनुपम सुखमूला। हे तात, भक्ति तो उन सुखों को देने वाली है जिसका कोई उपमा नहीं किया जाएगा, किया नहीं जा सकता है। लेकिन भक्त सज्जन होकर के अगर आपके जीवन में कपटता आ गई तो साहब ने कहा, 9 मन दूध बटोर के चिपके किए विनाश। कितना ही दूध का घड़ा भर दो और थोड़ी खटाई डाल दो तो सब दूध विकृत हो जाएगा, फट जाएगा। क्या हो गया? जरा सा खटाई और उस सारे दूध को विकृत कर दिया। हमारे सारे जीवन को सारा खटाई नाम, ये मन हमारा विकृत कर देता है। जहां से हमको कुछ पाने का था वहीं हम मुख मोड़ लेते हैं। और मैं आपको पुनः बता दूं, पिछले बार भी मैं कुछ इस पर चर्चा की, थोड़ी बातें बताया था। जिसको हम अपना मान करके यहाँ रखा, लोग इधर उधर भटकते थे, वो आदमी इधर उधर भटकता था, कहीं शरण नहीं मिलता था, उसको रख लिया और वो मेरे साथ ही मेरे पैरों पर कुल्हाड़ी मारा। हमारे पैरों पर क्या कुल्हाड़ी मारा? वो अपने ही जीवन को बर्बाद किया, लेकिन उसको ये समझ नहीं है। हमारी निंदा शिकायत करके तंबाकू वालों को तोड़ दिया। और हमारे सज्जन संत जो आप सभी जानते हो, राम नरेश, उनको 4 साल हो गया था यहाँ रहते रहते। कई बार मैंने उनको समझाया। एक शर्मा जी हैं, यहीं बाहर बैठे होंगे, शर्मा जी के सामने मैंने बहुत कुछ कहा, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक नया पैसा का छींटा नहीं पड़ा।
ये प्रत्यक्ष उदाहरण दिया भाई कि भाई वो व्यक्ति तंबाकू वालों को तोड़ दिया, जो कि ये आज जिसके छाया में बैठे हैं ज्यादा उन्हीं का योगदान है। अगर आज इसमें विकृत हो जाए तो हम इसका मरम्मत नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। और जो हमारे दो सज्जन हैं तो उनके पास वो क्या करेंगे, कितना करेंगे। आज थोड़ा सा काम उधर तीनों कमरों में किया गया, तो यही बैठे हैं सरदार जी, पटियाला के हैं, इन्होंने सहयोग दिया तो वो काम हो गया। अब उसका कलई कराने के लिए करवा रहे हैं, जैसा हो जाए, जितना हो जाए हो जाए। अब जितना है अपने पास शक्ति, क्योंकि बाहर का काम तो बिना द्रव्य के नहीं हो सकता है। बाहर के पुरुषार्थ के लिए द्रव्य की जरूरत है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए कोई द्रव्य की जरूरत नहीं है, केवल अपने को सुधारना है, अपने को उस लाइन में लगाना है। और परमात्मा को पाना है, यह भी शब्द ठीक नहीं है। परमात्मा मिला ही है, केवल जानना है और जान करके मान लेना है। जान करके जो मान लेता है उसके जीवन में दुख नहीं आता है। जो बिना जाने ही मान लेता है उसके जीवन में सुख नहीं आता कभी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जानने की कोशिश करें। महाराज गौतम बुद्ध उस अपने प्यारे शिष्य को, जाति से वो ब्राह्मण था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, लेकिन बोध नहीं था, बस उनके शरीर को ही देखता था, केवल शरीर को। क्या मिलेगा भाई? अंत में उनको कठोर बनना पड़ा। जिस तरीके से माँ कठोर होकर के अपने बच्चे के शरीर में कीड़ा लगवा दिया, वो बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है, और साथ साथ माँ भी तड़प रही है। लेकिन क्यों इतना कठोरता लाई? माँ की भावना है इस बच्चे का जीवन सुधर जाए, ठीक हो जाए। कोई माँ बाप अपने बच्चों को कष्ट देना चाहते हैं? नहीं, उस बच्चे को माँ बाप लाइन में लगाना चाहते हैं। व्यवहार के क्षेत्र में भी लाइन में लग जाए, परिवार के क्षेत्र में भी लाइन में लग जाए, इसलिए उसके शरीर को खुद माँ चिड़वा देती है, कीड़े लगवा देती है। इसी तरीके से महाराज गौतम बुद्ध ने उसको कहा, भाई तू मेरे सामने से हट जा। और उसको बात लग गई, जाको लागे शब्द की चोट। शब्द का चोट लगा, भर्तरी को राज छोड़ दिया। गौतम बुद्ध को तो शायद चोट नहीं लगा, विवेक हुआ। गौतम बुद्ध विवेक से जागे, चोट से नहीं जागे। और कोई चोट से भी जागता है। जिस भर्तरी ने इतना संसार में अपना मन लगा दिया था, लेकिन थोड़ा सा दृश्य सामने आया, उसके ही कारण भाई को आदेश दे दिया कि निकल जाओ मेरे राज्य से। इतनी आसक्ति आदमी को होती है। भाई को भी आदेश दे देना पड़ा कि मेरे राज्य से निकल जा, तू मेरे ही बीच में झगड़ा पैदा कर रहा है। और क्या नाम था भाई का? विक्रमादित्य, जिससे विक्रमी संवत चल रही है। विक्रमादित्य निकल गए। विक्रमादित्य स्वाभिमानी थे, स्वाभिमानी थे। ध्यान रखना, स्वाभिमान और अभिमान में बड़ा अंतर है। अभिमान हम वस्तुओं का कर लेते हैं, पद का कर लेते हैं, प्रतिष्ठा का कर लेते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं। मत करना अभिमान, ये कोई भी वस्तु आपकी नहीं है। जब तक हो आंख बंद हुआ की बात सही नहीं रह जाएगी। क्या चीज है जिसका अभिमान कर रहे हो? स्वाभिमान बनाओ अपने जीवन में। स्वाभिमान, स्वाभिमानी आदमी भले बाहर झुके ना झुके, झुकने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसका हृदय कोमल होता है। स्वाभिमानी अकड़ता नहीं है, अभिमानी अकड़ता है। अभिमान लिया है पद प्रतिष्ठा को देख करके, समाज को देख, क्या है बताइए।
लेकिन स्वाभिमानी आदमी पकड़ता नहीं है, उसके अंदर इतनी सरलता है एक बच्चे के जैसे। यही ज्ञान का लक्षण। और ज्ञानी आदमी स्वाभिमानी नहीं होगा तो समझो कि वो भटक जाएगा। स्वाभिमान तो आपके अंदर आनी ही चाहिए और एड़ी से चोटी तक आनी चाहिए। सदगुरु कबीर इसमें आगे थे, उनके एड़ी से चोटी तक विवेक था, स्वाभिमान था, कभी झुके नहीं, कभी भटके नहीं, 120 वर्ष की लंबी आयु तक, और सबको फटकारते रहे। अंत में थोड़ा दिन बाकी रह गया और घोषणा कर दिए काशी में कि अब मैं मगहर जाऊंगा। वहां के पंडित जो अच्छे विद्वान पंडित, मैथिली पंडित, कबीर साहब के पास आने लगे, महाराज आप मगहर जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। उन्होंने कहा भाई 118 साल की आयु तो हमारा यहाँ बीत गई और देश विदेश में घूमते हुए बीत गया, प्रचार प्रसार करते। अब मैं मगहर जाना चाहता हूँ, अंतिम श्वास मैं मगहर में लेना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा कि आपको पता नहीं है कि जो मगहर में मरते हैं वो गधा होते हैं? उन्होंने कहा भाई ये जानता हूँ और इसीलिए जाना चाहता हूँ कि देखूं कि मगहर मरने से गधा कैसे होते हैं। अरे जिसने आत्मा राम का स्वयं का बोध कर लिया है, जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया है, वो तो भावे देह छूटी जाए काशी माही गंडा कट, भावे देह छूटी जाए सुपच के घर में, कहीं भी छूट जाए। शरीर के छूटने से कोई नरक में जाएगा? जो जीवन भर त्याग तपस्या किया है, साधन किया है, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो पंडितों ने कहा महाराज आप तो बड़े भोले हैं। साहब ने कहा मैं नहीं भोला हूँ, लोगा तुम ही मत के भोला। साहब तुम ही भोले हो, मैं भोला नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। लोगा तुम ही मत के भोरा, जो पानी पानी मिल गया तो धुरमिला कबीरा, जो मैथिल को साचा व्यास। साहब कहते हैं अगर तुम मैथिली ब्राह्मण हो तो तुम्हें भी मगहर में ही मरना चाहिए। जो मैथिल को साचा व्यास, तोहर मरण हो मगहर पास। मगहर क्या? एक मगहर बाहर है, एक मगहर का अर्थ कहता, मग कहते हैं रास्ता और हर कहते हैं ज्ञान। जो ज्ञान के रास्ते में आकर के शरीर छोड़ेगा वो नरक में कैसे जाएगा भाई? वो तो सदा ही स्वर्ग में है, जब सदा ही अपने स्वरूप में लीन है, उसको कैसे नरक में डाल सकते हो? और कौन डाल सकता है? दूसरा कोई दूसरा है नरक में डालने वाला? दूसरा कोई आपको नरक में डालने वाला नहीं। और ध्यान रखिएगा दूसरा कोई स्वर्ग भी ले जाने वाला नहीं है। आपका ही कृत आपको स्वर्ग ले जाएगा, आपका ही कृत आपको नरक ले जाएगा। तो नरक स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थितियां नहीं है कि आकाश में नरक और स्वर्ग है। कहा है लोगों ने मात पिता वंतनु जो जाके अनुकूल, देह आरोग्य विचार धन ऐसा स्वर्ग न भूल। कितना बढ़िया बात बता दिया। माता पिता परिवार आपके मन के अनुकूल हो, देह आरोग्य हो, तो इससे बढ़ के स्वर्ग और क्या होगा भाई? जिसके घर में परिवार में आपस में काय होता है, आपस में प्रेम से कोई नहीं रहता है, न पत्नी पति की मानती है, न पति पत्नी की मानता है, न पुत्र पिता का मानता है, न पिता पुत्र का मानता है, कोई एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। अब उस घर में स्वर्ग कैसे आएगा? लेते रहो नाम स्वर्ग का, कैसे शांति मिल जाएगी? और साहिब ने तो बाहर का बताया, बाहर का भले अकिंचन हो, आप भले ही एक टाइम 24 घंटे में भोजन मिलता हो, भले ही रूखा फीका मिलता हो, भले ही नमक से रोटी मिल जाती हो, लेकिन आपका मन निर्मल है तो जहां है उसमें भी आप प्रसन्न हैं, उसमें भी आप विचलित नहीं होंगे। किसके लिए विचलित होंगे? क्या चीज है? अपना पड़ोसी का 3 मंजिल का मकान है और हमारा झोपड़ी है, तो उसको देख लेंगे तो क्या मिलेगा? क्या नहीं। तो आप विवेक करके देखिए, वो 3 मंजिल का मकान उसके भाग्य का है,
और हमारे लिए झोपड़ी है तो हमारे भाग्य का है, आपके भाग्य का आपको मिला हुआ है, उसको कौन रोक सकता है, कौन छीन सकता है। लेकिन आदमी को क्या कहा जाए, आदमी को पता नहीं क्या समझ आ गई है, सोच विचार करता नहीं है और दूसरे की बुराई में लगा रहता। कैसे शांति मिलेगी बोलो? अगर हम दूसरे की बुराई करेंगे तो कैसे शांति मिलेगी? हमारा मन तो दूषित है, हम कैसे शांति को प्राप्त कर लेंगे? कैसे हमारा वर्तमान बनेगा? कैसे हम इस दुखों से छूट पाएंगे? तो मेरे बंधुओं, इन सद्गुरुजनों ने यही करीब करीब सभी लोग अपनी वाणी में स्वयं का चर्चा किए। और मेरे बंधुओं, स्वयं को अगर नहीं जानेंगे तो सारा जानना अधूरा है। तो किसी का दोष है क्या? तो साहब कहते हैं, मगर मरे सो गधा हो, भल प्रतीत राम सो खोय। तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है कि जो ध्यान जप तप साधन भजन किया है वो मगर मरने से गधा कैसे हो जाएगा? लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है तो साहब तो उनको फटकारते हैं जिनको दुनिया पूजती है। सदगुरु कबीर अथवा विवेकी संत किनको पूजते हैं? जो विवेकवान संत हैं उनको पूजते हैं। वो दुनिया से उपराम है। उनके लिए भगवान कहीं मंदिर में नहीं है, उनके लिए भगवान सर्वत्र है, जहां है वही भगवान है। वो खुद ही भगवान है और जो उनके साथ में आ गए, बैठ गए, सुन लिए, वो भी भगवान बन जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, मन वचन कर्म को साधना में लगाइए और जहां तक ले हो सके दूसरे के निंदा शिकायत से बचने की कोशिश करें। तभी बच पाएंगे जब आपको ज्ञान होगा। मगर मरे सो गधा हो, फलपति राम सुखो। क्या काशी क्या मगर ऊसर, जो पे हृदय राम बस मोर। जो काशी तुम तजे कबीरा, तो राम कौन नहीं हो रहा? अगर कबीर भी काशी में प्राण छोड़ देते, इस शरीर को त्याग कर देते, तो उनके त्याग तपस्या की विशेषता क्या होती? इसलिए साहब ने दिखा दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया कि कहीं मरने से कोई गधा नहीं होता और कहीं मरने से कोई स्वर्ग नहीं जाता है। ये अमीर लोगों ने बना दिया काशी को स्वर्ग जाने का रास्ता, अमीर लोगों का है वो। और ध्यान रखना, ऐसा वो काशी करोड़ बनाए थे, वहां बैठाते और ले जाते पताल कुआं में और नीज माज पीस पास के सब खून चला जाता गंगा में और मर जाते। कहते स्वर्ग चले गए। कैसे स्वर्ग चले जाएंगे भैया? तो ये स्वर्ग की कल्पना अगर विवेक करके देखें, आपका जीवन स्वर्ग नहीं बना तो स्वर्ग कैसे पहुंचोगे? आप अपने जीवन में तो नरक का व्यवस्था कर लिए हो, स्वर्ग कैसे मिलेगा? एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, एक दूसरे से वैमनस्यता रखते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। अब वही आदमी स्वर्ग चाहता, भगवान का नाम लेता है, गंगा में नहा लेता, सारा दुनिया भर पाप करो और गंगा में नहा लो, सारा पाप दूर। कितना सस्ता नुक्शा बता दिए लोग। कुछ भी करो, एक बार राम का नाम लो, यहीं बैठे बैठे नर्मदा नर्मदा कह दो तो सारा पाप दूर हो जाए। बोलो, इतना सस्ता कौन नहीं चाहेगा भाई स्वर्ग जाना? मेरे बंधुओं, ऐसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। अपने मन को पावन करो, अपने जीवन को पवित्र करो। सदगुरु कबीर 120 वर्ष की लंबी आयु तक यही शिक्षा देते रहे और कुमार पर चलने वालों को फटकारते भी रहे। हिंदू मुसलमान दोनों को फटकारे। उनके जीवन में कोई अपना नहीं था और कोई पराया भी नहीं था। जब कोई पराया नहीं है तो
सब अपने है ही। तो सदगुरु कबीर का विचार, आप लोग उनके विचारों को सुनते रहते हैं। मैं इन महापुरुषों से जो हमारे को आके यहाँ दर्शन दिए, इन लोगों को इतना सुख सुविधा यहाँ नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे पास इतना व्यवस्था नहीं है जो इतना सुख सुविधा मिल सके। तो मुझे क्षमा करेंगे और प्रतिवर्ष मुझे दर्शन देके मेरे को कृतार्थ करेंगे, क्योंकि आपके दर्शन ही से मेरा जीवन बनेगा। और तो कोई कुछ हमारे पास है नहीं जो कि मुझे मेरे को सुख दे सकते, कल्याण कर सकता है। इसलिए इन संत गुरुजनों का सानिध्य ही हमारा जीवन